नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज देखिए निफ्टी का, देखिए जैसे मैंने पिछली बार पैटर्न बताया हुआ था कि जब कोई बड़ी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती है तो उस कैंडल के हाफ कैंडल को आप देखा करें, कभी भी मार्क करके रखा जाता है क्योंकि इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। जब भी कोई कैंडल बनती है, बड़ी ऐसी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती है, तो उस कैंडल का एक गैप होता है, यानी कि जो उसके आधे के नीचे अगर जब कैंडल जाती है तब उसका मोमेंटम खराब होता है। यानी कि जो इसमें बायर या सेलर जो भी इंटर किए हों, तो उसका जब मोमेंटम कब खराब होता है, जब निफ्टी इस कैंडल के आधे यानी हाफ कैंडल के नीचे क्लोजिंग देने लगती है, तब ये चार्ट खराब होता है, यानी इस ट्रेड का मोमेंटम खराब होता है। और आज के सेशन में, आज एक्सपायरी का सेशन था और एक्सपायरी में निफ्टी ने आज कमाल कर दिया। तो अब उसके ट्रेड के एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आज क्या माइंडसेट था ट्रेड का और कितने ट्रेड हमारे लिए यहाँ पे बन रहे थे निफ्टी में, जो हमने ट्रेड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का, और निफ्टी का यहाँ पे देखिए जब गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे जैसे इस हाई को निकलता है, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब 5 मिनट की पहली कैंडल हमें वेट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें चार्ट पे तब दिखती हैं जब वो 5 मिनट की कैंडल में समझ में आता है कि बायर आ रहे हैं या सेलर आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो कैंडल के नीचे की ऊपर नीचे की तरफ निकलता है तो समझ लीजिए वहाँ पे आज का मूवमेंट खराब होने वाला है। और अगर उस हाई को निकालता है, जैसे ट्रेंड अप है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेंड अप चल रहा है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर वहाँ से वो जो कैंडल बनती है 5 मिनट की, अगर उस कैंडल के लो को निकालता है तो समझिए मूवमेंट में थोड़ा टाइम बिताने वाला है। यानी कि उस सेशन में, यानी उस दिन में लगभग आपको 1 डेढ़ घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके कोई ट्रेड बनेगा, या नीचे की साइड पे बने या ऊपर की साइड पे बने। लेकिन अगर उस मोमेंट को, अगर वो गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर वो मोमेंट हमें कम, मतलब वो कैंडल 5 मिनट की कैंडल के हाई को अगर निकालता है यहाँ से, जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल ये बनती है और इस हाई को अगर निकाल रहा है यहाँ से, तो फिर वो एक मूवमेंट अच्छी खासी हमें जो भी उस टाइम पे देगा, वो मूवमेंट फास्ट मूवमेंट आता है। ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो फास्ट बढ़ते हैं। तो इस तरह के नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार कई बार आपको बताया कि ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पे वही आज सुबह सुबह होते हुए दिखा, जब ये 5 मिनट की कैंडल बनी हमारी और इस हाई को निकला, तो ये मूवमेंट एक छोटी मूवमेंट दिख रही है। यहाँ से आपको 30 से 30 पॉइंट की ये मूवमेंट ऊपर की तरफ देखेगी, लेकिन इसमें प्रीमियम जो बढ़े, यहाँ पे जो भी प्रीमियम बढ़े आपको देखेंगे, तो ये 30 पॉइंट बढ़ने के बाद निफ्टी का प्रीमियम वहाँ पे 25 रुपये लगभग ये प्रीमियम बढ़ते हुए दिखा। और यहाँ से देखिए फिर यहाँ से धीरे धीरे निफ्टी नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जब गैप अप अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ, जैसा मैंने बताया हुआ आपको कि जब गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ी एक मूवमेंट मिल जाती है, और उस मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि कल की जो पोजीशंस बनी हुई है, आज की पोजीशंस बनी हुई, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। और जब वो नीचे की तरफ आता है तो फिर एक बाइंग शुरू होती है, क्योंकि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, जब ये क्लोजिंग के पास आए या कल के प्रीवियस सेशन के हाई के पास आए, क्लोजिंग के पास आए, तो वहाँ पे एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। और फिर यहाँ से देखिए जब ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखिए जब ये कैंडल आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ यहाँ से निकला, तो फिर यहाँ से देखिए जब ये सपोर्ट लेवल के पास आता है, जो लो लेवल इसका कल का बना हुआ है, और यहाँ पे 22,950 980 के आसपास आके यहाँ से फिर बाइंग इसमें शुरू होती है, और एक मूवमेंट यहाँ से भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। हालांकि ये ट्रेड सबके लिए, अगर आप बिगनर हैं तो ये ट्रेड सबके लिए समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर की तरफ निकल जाए। जैसा मैंने हालांकि बताया हुआ, अभी मैंने इस बताया कि ये हाफ कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए, तो ये ट्रेड सबको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये हाफ कैंडल के ऊपर निकलेगा तो फिर बचता ही कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है। अब हम इसमें आज के सेशन में हुआ क्या, तो आज के सेशन में देखिए ये हाई लगा हुआ था, जैसा मैंने बताया हुआ कि अब जब कोई हाई लगता है तो हम क्या करेंगे, बिगनर हैं तो हम ये मार्क कर लेते हैं, ऊपर का हाई मार्क कर लेंगे, जो भी एक रिसेंटली सेशन में हाई, जो ओपनिंग सेशन का हाई लगा हुआ उसको हम मार्क कर लेंगे, और नीचे की तरफ एक लो मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद जब इस लो को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, हमारा तब ट्रेड बनेगा, और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब ट्रेड बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब ट्रेंड अगर अप है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जब ये लाइन को ऊपर की तरफ मार्क करेगा, यानी प्रीवियस सेशन आपको देख रहे हैं कि ट्रेंड इसका अप चल रहा है मार्केट का, तो जब ये हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनेगा। और इस ट्रेड में ये हाई के पास जब निकलता है तो यहाँ पे ट्रेड इसलिए अच्छा बनता है क्योंकि इसमें ऑप्शन का प्रीमियम, अगर मार्केट जैसे ऊपर की तरफ यहाँ से 20 30 50 पॉइंट बढ़ता है, तो प्रीमियम जो होगा आपका वहाँ से, मान लीजिए ये 50 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी अगर 50 पॉइंट बढ़ता है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम होगा ऑप्शन का, उसमें आप देखेंगे तो 35 से 40 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाती है, यानी 35 से 40 पॉइंट की मूवमेंट, वो अब प्रीमियम भी बढ़ जाता है। इसलिए ये ट्रेंड के तरफ अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें एक मूवमेंट हमें देखने को अच्छी खासी मिलती है। आप देखिए ट्रेंड की साइड में ये ट्रेड चलते जा रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ पे ये लो लगता है, ये लो लगने के बाद यहाँ पे देखिए ये लो
इसको नीचे आना चाहिए ना, नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब क्या दिखता है कि यहाँ पे बायर पॉजिटिव हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और जैसे जब इस हाई के आसपास जाता है तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है कि ये डे हाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेलर जरूर एक बार कोशिश करेंगे। अब यहाँ से देखिए पहली बार यहाँ पे आया तो कोशिश किया नीचे की तरफ आ गया, दूसरी बार जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे जब तीसरी बार आया तो यहाँ पे कोशिश किया नीचे की तरफ आया। अब ये लो लगा हुआ है, पहले ये लो लगा हुआ है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रीवियस लो बन रहा है वो बार बार उस लो के पास ना जाके पहले ही वहाँ पे बायर एक्टिव हो जा रहे हैं। अब जब यहाँ से रिजेक्ट होता है नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडलें बनने लगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नीचे आना नहीं चाहता मार्केट, और फिर ये ऊपर की तरफ धीरे 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 यहाँ पे निकलने लगा। और जैसे इस हाई को निकालता है, इस हाई को निकालता है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी कैंडल बनती है, ये हमारी इंट्री कैंडल कही जाती है। क्योंकि ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है, जब इस हाई के लिए ऊपर निकलता है, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, और फिर वहाँ पे कोई छोटी कैंडल बने तो वो हमारी एंट्री यानी इनसाइड बार बनना चाहिए। जब उसके अंदर ही एक कैंडल बनती है और यहाँ से फिर एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है। और यहाँ पे प्रीमियम आप देखेंगे तो 20 रुपये वाला प्रीमियम लगभग 60 रुपये यानी 3 गुना हो गया प्रीमियम वहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए अब इस कैंडल को आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सुनिए, यहाँ से जिन्होंने लिया ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। इस कैंडल की साइकोलॉजी को आप समझिए, यहाँ पे जिन्होंने लिया था इस लेवल के आसपास जो ब्रेकआउट के पास लिया उन्होंने यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लगातार 4 से 5 कैंडलें ग्रीन बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉफिट बुक करेगा। और ये प्रॉफिट बुकिंग किया और नीचे की तरफ आता है। और इस पैटर्न को आप जानते होंगे क्योंकि जब 3 कैंडलें बनती है और एक रेड कैंडल बनती है तो ये ट्रैप करने आती है। ट्रैप करने का मतलब क्या होता है कि ये कैंडल हमको यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहे थे, जिन्होंने शॉर्ट किया था, जिनकी पोजीशंस बनी हुई थी वो शॉर्ट कवर कर दे तो एक डिप मिलता है और उस डिप में फिर बाइंग होती है। और ये बाइंग जब इस हाई को निकालता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर प्रीमियम की बात करें, जैसा यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे प्रीमियम जो बढ़ा, जिस लेवल के हिसाब से प्रीमियम यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ पे प्रीमियम अगर 35 से 40 पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रीमियम लगभग अगर निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट मूव किया तो ये प्रीमियम भी यहाँ से 45 से 48 पॉइंट बढ़ गया और एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि 16 रुपये वाला प्रीमियम यानी जो 23,100 की कॉल 16-17 रुपये में ट्रेड कर रही थी वो डायरेक्ट यहाँ पे 45 से 50 रुपये हो गई और फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि यहाँ डर लगता है क्योंकि एक्सपायरी का डे है, अगर थोड़ा भी डिप मिलता है तो प्रीमियम घटने लगते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है और मार्केट भी पूरी आज के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन करके और ऊपर ही ट्रेड कर रही है तो फिर जो भी बाइंग साइड के ट्रेड इसमें अच्छे बनेंगे। तो ये लेवल को आप समझिए। और इस कैंडल की साइकोलॉजी यही बताती है कि आप एक पैटर्न आता है इसमें कि 3 कैंडलों को एक कवर करती है। इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि ये ट्रैप करने वाला पैटर्न होता है कि इसमें एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और डेड हो जाता है कैंडल। अब ये फुल बॉडी कैंडल आपको हमेशा दिखेगी, जब भी ये ट्रेंड अप चलेगा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, यहाँ पे जो लोग पोजीशन सेल साइड की बनी रहती है वो यहाँ पे अपनी कवर करते हैं और फिर यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनती है। और वो ये देखिए, मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि बड़ी बॉडी की कैंडल बनी हुई है तो इसके नीचे निकलना चाहिए, अगली कैंडल इसके नीचे निकल जानी चाहिए, तब एक ट्रेड बनता है जो यहाँ तक लेके आता। लेकिन जब यहीं से ये ओपनिंग फिर ये क्लोजिंग के पास ओपन होता है और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, तब समझिए कि हमारा यहाँ पे एक ट्रेड पक्का बनने वाला है। फिर इंतजार नहीं करना है कि ये इसको ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ पे छोटा सा ऐसा लगा के इस लेवल का हमें यहाँ के लिए बैठ जाना और एक मूवमेंट को अच्छी तरह हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह की साइकोलॉजी और माइंडसेट की वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।